गुड मॉर्निंग बच्चों, ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। तो बच्चों, हमारा आज का टॉपिक है डेवलपमेंट रिलेटेड राइट्स। जो मैंने कल आपको समझाया था यूएनसीआरसी के बारे में, जो मैं आपको समझा रही थी कि बालकों के अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र के अभिसमय जो हमारी यूएनसीआरसी चल रहा था, तो कल मैंने आपको उसके बारे में बताया था। पहला था हमारा उत्तरजीविता संबंधी अधिकार, है ना। कल मैंने आपको उसके बारे में बताया था कि सर्वाइवल रिलेटेड राइट। अब आज हमारा होगा डेवलपमेंट रिलेटेड राइट, यानी विकास संबंधी, है ना। आज का टॉपिक है हमारा विकास संबंधी अधिकार। ये हमारा विकास संबंधी अधिकार। तो बच्चों, जो बालकों के अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र के जो अभिसमय थे हमारे, तो इसमें क्या था कि प्रत्येक बालक को, चाहे वो विकलांग हो या सामान्य हो, प्रत्येक बालक को अपने अपने अधिकार प्रदान करना चाहिए। कि उसके अपने अपने अधिकार हैं, उसको उसके अधिकार उसको प्रदान करना चाहिए। तो सभी को जो है उसके अधिकार दिए जाएं। तो अब हमारा आज जो होगा विकास संबंधी अधिकार, तो इसमें क्या है भाई, विकास संबंधी अधिकार तो संयुक्त राष्ट्र के अभिसमयों के अंतर्गत जो हमारे विकास संबंधी अधिकार हैं, कि जिसमें बच्चों का, सामान्य बच्चों का और विकलांग बच्चों को विकास के अवसर और उनकी रुचि एवं योग्यता के अनुरूप, कि उनकी किस काम में रुचि है, किस में, और वो कितनी योग्यता रखते हैं, है ना, उनमें कितनी कुशलता है, कितनी योग्यता है, तो उनकी रुचि एवं योग्यता के अनुरूप उनको अधिकार प्रदान किए गए। तो ये जो हमारा आज का टॉपिक है जैसे विकास संबंधी अधिकार, है ना। अब मैं आपको इसके बारे में बताती हूँ कि विकास संबंधी अधिकार में कौन कौन से अधिकार आते हैं। अब मैं आपको इसके बारे में बताती हूँ कि विकास संबंधी अधिकार में कौन कौन से अधिकार आते हैं, है ना। जैसे सांस्कृतिक अधिकार है, शैक्षिक योग्यता के अधिकार है, तो वो मैं सब आपको आज डिटेल में समझाऊंगी। अब ये हमारा है पहले विकास संबंधी अधिकार जो है, डेवलपमेंट रिलेटेड राइट। ये है ना, जो है बच्चों का किस तरह विकास हो, बच्चों को विकास के समान अवसर प्राप्त हो, बच्चों को विकास के समान अवसर दिए जाएं जिससे उनका विकास हो सके। तो इसके अंतर्गत हमारा आता है पहला शैक्षिक विकास संबंधी अधिकार। पहला आता है हमारा शैक्षिक विकास संबंधी अधिकार। शैक्षिक विकास संबंधी अधिकार। पहला आता है हमारा शैक्षिक विकास संबंधी अधिकार, यानी संयुक्त राष्ट्र के अभिसमयों में अधिकारों के अंतर्गत हमारा पहला आता है शैक्षिक विकास, की शिक्षा का विकास उनमें कैसे जागृत किया जाए, है ना। कि प्रत्येक बालक को, यानी चाहे वो सामान्य बालक हो चाहे वो विकलांग बालक हो, दोनों को ही समान रूप से शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। चाहे वो सामान्य हो या विकलांग हो, तो दोनों ही प्रकार के बालकों को शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। इसीलिए सरकार के द्वारा क्या था कि बच्चों को, सामान्य विकलांग बालकों को, जो इनकी आर्थिक स्थिति खराब है किसी भी रूप में, तो इन बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा अनिवार्य कर दी थी, कि इनको निःशुल्क शिक्षा दी जाए, है ना, जिससे कोई भी बच्चा पढ़ाई से वंचित ना रहे। तो इसके लिए विविध राष्ट्रों ने जो अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा का जो प्रावधान किया था, कि जिससे कोई भी बच्चा शिक्षा से वंचित ना रह जाए, प्रत्येक बालक को विद्यालय में नामांकित किया जाए, और इस योजना को चलाया है जिससे 100% बच्चों का नामांकन हो विद्यालय में। तो 100% बच्चों का नामांकन होगा, तो क्या है, इस तरह से इस लक्ष्य को प्राप्त किया जो है इस योजना को संचालित किया गया, जिससे 100% इस लक्ष्य को प्राप्त किया गया। इस प्रकार विश्व के सभी देश के बच्चों को शिक्षा से वंचित ना करके इस अधिकार प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, ये हो गया। आता है बच्चों खेल संबंधी अधिकार। नंबर 2 आता है हमारा खेल संबंधी अधिकार।
खेल संबंधी अधिकार। पहला हमारा हो गया ये एजुकेशनल डेवलपमेंट राइट। दूसरा आता है एजुकेशनल डेवलपमेंट राइट। दूसरा आता है खेल संबंधी यानी गेम रिलेटेड, यानी खेलों से संबंधित गेम रिलेटेड राइट्स, है ना। दूसरा ही आता है हमारा खेल संबंधित, यानी प्रत्येक बच्चे को, जिस बच्चे की जिसमें खेल में रुचि है, जिस खेल में बच्चे को रुचि है उसमें उसको प्रोत्साहित किया जाए कि संयुक्त राष्ट्र के अभिसमय के अंतर्गत इसके बच्चे की रुचि के अनुसार खेलों का भी प्रावधान किया गया है कि बच्चे की रुचि किस चीज़ में है, खेलने का अधिकार है, उसके द्वारा जो है विभिन्न खेलों में उसे स्वतंत्रता का अधिकार प्राप्त होना चाहिए। बच्चा जो भी गेम खेलना चाहता है, जो भी खेल खेलना चाहता है, तो उसको क्या है, स्वतंत्रता का अधिकार प्राप्त होना चाहिए। तो उसे स्वतंत्रता से उसे कोई भी वंचित नहीं कर सकता जिसमें उसकी रुचि है। इससे क्या है, उसका शारीरिक विकास होगा। रुचि के अनुसार जो भी खेल खेले जाते हैं, बच्चे की रुचि के अनुसार जो भी खेल खेले जाते हैं, उसको उन बालकों को कुशल बनाने के लिए सुविधाएं प्रदान करना, यानी जो बच्चा जो कोई खेल खेलना चाहता है तो उसके लिए उसे कुछ सुविधाओं की आवश्यकता होती है कि मतलब किसके लिए क्या क्या चीज़ की ज़रूरत है, तो उसकी सारी सुविधाओं की पूर्ति करना सरकार का ही दायित्व है ना। तो जिससे बच्चा जो है उसका शारीरिक विकास हो और विविध खेलों में वो कुशलता प्राप्त कर सके, ठीक है ना। अब हमारा अगला पॉइंट आता है बच्चों सांस्कृतिक विकास संबंधी। सांस्कृतिक नंबर 3 सांस्कृतिक विकास संबंधी अधिकार। विकास संबंधी अधिकार यानी कल्चरल डेवलपमेंट रिलेटेड राइट, ठीक है ना। तो सांस्कृतिक कार्यक्रम जो होते हैं संयुक्त राष्ट्र के अभिसमयों के अनुसार प्रत्येक और उसको जीवन जीने का अधिकार है। सांस्कृतिक कार्यक्रम के हिसाब से बालक को अपनी सांस्कृतिक गतिविधियों में भी भाग लेने का अधिकार है, वो अपने उसको जीवन जीने का अधिकार है। सांस्कृतिक कार्यक्रम के हिसाब से बालक को अपनी सांस्कृतिक गतिविधियों में भी भाग लेने का अधिकार है। वो अपने सांस्कृतिक विकास कैसे कर पाएगा, जब वो सांस्कृतिक गतिविधियों में भाग लेगा तभी तो उसका सांस्कृतिक विकास संभव है। तो इसीलिए उसमें क्या है बच्चों, बालकों को अपनी संस्कृति के विषय में ज्ञान प्राप्त करने का अधिकार है कि अपनी संस्कृति के विषय में उसे ज्ञान हो, उसका भी अधिकार प्राप्त है। इसीलिए सरकार या किसी संस्था द्वारा बालकों के शारीरिक सांस्कृतिक विकास में कोई भी बाधा उत्पन्न नहीं हो सकती, ठीक है ना। अब हमारा अगला पॉइंट आता है बच्चों, अगला पॉइंट है हमारा गतिविधियों संबंधी नंबर 4। गतिविधि यानी एक्टिविटीज, गतिविधियों संबंधी बालक को किन किन एक्टिविटीज में इंटरेस्ट है, संबंधी अधिकार। गतिविधियों संबंधी अधिकार है ना, एक्टिविटीज रिलेटेड राइट। तो संयुक्त राष्ट्र के अभिसमयों में इन अधिकारों के अंतर्गत हमारा आता है गतिविधियों संबंधी अधिकार। इसमें क्या है, प्रत्येक बालक को सार्वजनिक सामाजिक गतिविधियों संबंधी अधिकार में आता है प्रत्येक बालक को सामाजिक, सार्वजनिक और सांस्कृतिक गतिविधियों में भी भाग लेने का अधिकार होगा। और विद्यालय व्यवस्था में पाठ्यक्रम सहभागी क्रियाओं में भाग लेने का अधिकार होगा बच्चे को। सरकार विद्यालय एवं स्वयंसेवी संस्थाओं द्वारा छात्रों में निहित जो योग्यताएं हैं, यानी सरकार संस्थाओं द्वारा, जो स्वयंसेवी संस्थाओं द्वारा ये देखा गया है कि छात्रों में जो भी योग्यताएं निहित हैं उनको विकसित करने आए और सभी को इसका लाभ प्राप्त हो सके, है ना। सभी लोगों को इसका, संपूर्ण समाज को इसका लाभ प्राप्त हो सके। अब हमारा अगला आता है सूचना संबंधी अधिकार, यानी समाज को इसका लाभ प्राप्त हो सके। अब हमारा अगला आता है सूचना संबंधी अधिकार, इंफॉर्मेशन नंबर 5। सूचना संबंधी अधिकार भी प्रदान किया गया है। इन अभिसमयों के अंतर्गत सूचना संबंधी अधिकार यानी इंफॉर्मेशन रिलेटेड राइट, इसमें क्या है, बच्चों को हर प्रकार की सूचना प्राप्त कराई जाए,
हर प्रकार की बच्चे को सूचना प्राप्त करानी चाहिए कि क्या क्या सूचना बच्चों को दी जाए। सूचना संबंधी विभिन्न अभिसमयों के अंतर्गत, सूचना के अंतर्गत विभिन्न अभिसमयों के अंतर्गत बालकों को ये अधिकार प्रदान किया गया है कि उनका शिक्षा एवं स्वास्थ्य से संबंधित, उनको जो शिक्षा से संबंधित जो स्कूल में या विद्यालय में जो शिक्षा से संबंधित जो सूचनाएं हैं वो उनको प्रदान की जाएं। और यदि कोई बालक किसी व्यवसाय प्रशिक्षण, यानी कोई व्यवसाय करना चाहता है, उसका किसी व्यवसाय करने में इंटरेस्ट है, तो व्यवसाय प्रशिक्षण या अन्य किसी विषय पर यदि वो सूचना प्राप्त करना चाहता है, तो सरकार का ये दायित्व है कि उस बच्चे को उसे सूचना प्रदान की जाए, कि जिससे इस अधिकार की व्यवस्था का दायित्व जो है वो भी सरकार का है कि उसे हर प्रकार की इन्फॉर्मेशन मिलती रहे, है ना, उसे हर प्रकार की इन्फॉर्मेशन मिलती रहे कि कॉलेज में क्या हो रहा है, कौन से सांस्कृतिक प्रोग्राम हो रहे हैं, क्या हो रहा है, और बच्चा कौन सा प्रशिक्षण में मतलब बच्चा किस चीज़ में भाग लेना चाहता है, किस व्यवसाय में अपना उसका इंटरेस्ट है ना, जो भी बात है, तो बच्चे को हर प्रकार की सूचना मिलनी चाहिए। अब अगला आता है हमारा जागरूकता का अधिकार, नंबर 6। जागरूकता संबंधी अधिकार। अवेयरनेस, है ना, ये पॉइंट्स आप लिखते जाइएगा। किया गया यानी प्रत्येक बालक और बालिका को जागरूकता संबंधी अधिकार, यानी उसको हर चीज में जागरूक होना चाहिए। बच्चे को अवेयरनेस बनाना, यानी अवेयरनेस रिलेटेड राइट, तो बच्चे को अवेयर कराया जाए, उसको जागरूक किया जाए बच्चे के लिए कि हर चीज में जिससे उसका इंटरेस्ट बने। यदि वो चुपचाप जागरूक होना चाहिए, बच्चे को अवेयरनेस बनाना, यानी अवेयरनेस रिलेटेड राइट, तो बच्चे को अवेयर कराया जाए, उसको जागरूक किया जाए बच्चे के लिए कि हर चीज़ में जिससे उसका इंटरेस्ट बने। यदि वो चुपचाप बैठा हुआ है कि उसको हर चीज़ से जागरूक कराया जाए कि भाई पढ़ाई से क्या क्या फ़ायदे हैं, तो हर चीज़ में जो है उसको जागरूकता प्रदान की जाए कि उसमें क्या करना है आगे जाके अपनी लाइफ में। तो भाई अभी सेवा में ये व्यवस्था की गई है कि बालकों को हम उन अधिकारों के प्रति जागरूक कराया जाए, और सरकार का ये दायित्व होगा कि अपने देश के बालकों को अधिकार एवं उनसे प्राप्त होने के उपाय, यानी जो अधिकार उनको दिए गए हैं और उनसे उनसे प्राप्त हो रहा है, उनको जो फायदा हो रहा है उनसे प्राप्त अधिकारों को और उपायों से इनको अवगत कराया जाए कि इनसे आपको कौन कौन से प्रकार के उपाय जो हैं इससे आपको फायदा हो रहा है। तो यानी उन सभी चीज़ों से उनको अवगत कराया जाए, यानी इनको जानकारी प्रदान की जाए, है ना, और इससे वास्तविक रूप से बालकों को उनके अधिकार प्राप्त हो सकेंगे, कि इससे जो है वास्तव में मतलब वास्तविक रूप से उनको अधिकार प्राप्त हो सकेंगे। अब हमारा अगला आता है बच्चों क्षमता विकास का अधिकार। क्षमता विकास का अधिकार, ये आता है हमारा 7वां, यानी राइट ऑफ एबिलिटी डेवलपमेंट, है ना, राइट ऑफ एबिलिटी डेवलपमेंट, यानी उसको हर बच्चे में अपनी अपनी क्षमता अलग होती है। किसी में कोई कार्य करने की क्षमता होती है, किसी की संगीत में रुचि होती है, किसी की कला में रुचि होती है, तो यानी हर बच्चे में अपना अपना अलग अलग स्किल होता है ना। तो इसीलिए क्या है भाई, इन अभिसमयों के अंतर्गत प्रत्येक बालक में जो कोई ना कोई विशेष प्रकार की योग्यता होती है, क्षमता होती है, तो उन्हें उसकी क्षमता को नष्ट ना किया जाए और उसका देखा जाए कि किस बच्चे में किस प्रकार की क्षमता है, तो उसको देखकर कि जो उसमें योग्यता विद्यमान है, यदि उसे उचित वातावरण मिल जाता है तो उसका विकास संभव हो जाता है। बच्चे में जो योग्यता निहित है तो उसकी योग्यता को देखा जाए कि इसमें मतलब कौन सी योग्यता है। यदि उसमें योग्यता का तो तभी तो उसकी योग्यता का विकास होगा। अगर उस पर ध्यान नहीं दिया जाएगा तो उसकी तो योग्यता नष्ट हो जाएगी, है ना। तो इसीलिए उसकी योग्यता का उसको यदि उचित वातावरण प्राप्त होता है तो उसका विकास हो जाता है, और यदि उसको उचित वातावरण नहीं मिल पाता है तो उसका विकास अब रुक जाता है, यानी उसका विकास संभव नहीं। वातावरण को उपलब्ध कराने का भी सरकार का ही दायित्व है, यानी सरकार की ही रेस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है ना। इसीलिए बच्चे का जो है सभी प्रकार से
विकास देखा जाए कि बच्चे का क्षमता विकास का अधिकार में क्या है कि बच्चे में जो योग्यता है, जो स्किल है उसका, उसको भी देखा जाए, है ना। अब हमारा अगला आता है बच्चों रुचि के अनुसार विकास। नंबर 8, रुचि के अनुसार विकास। रुचि के अनुसार विकास यानी डेवलपमेंट अकॉर्डिंग टू इंटरेस्ट, है ना। डेवलपमेंट अकॉर्डिंग टू इंटरेस्ट की रुचि के अनुसार। भाई बच्चे में चाहे वो विकलांग वाला हो, तो ये संयुक्त राष्ट्र के अभिसमयों के अंतर्गत जो हमारे ये जो अधिकार बच्चों को दिए गए हैं उसमें ये देखा जाए कि बच्चे की रुचि किस किस चीज़ में है, यानी किस किस चीज़ में बच्चा अपनी रुचि रखता है ना। इसीलिए यदि किसी बच्चे का इंटरेस्ट है कि मुझे भारतीय सेना में जाना है ना, यदि किसी बच्चे का भारतीय सेना में करनी है, तो यदि अगर वो बच्चा इस काम में इस चीज़ में अपनी रुचि देखता है, सेना में करनी है, तो यदि अगर वो बच्चा इस काम में इस चीज़ में अपनी रुचि देखता है, तो इस कार्य के लिए उसमें योग्यता है, तभी तो वो अपना सपना देख रहा है। यदि वो सपना देखता है अपना भविष्य का कि मुझे क्या करना है, तो इसके मतलब उसमें योग्यता है। तो उस योग्यता का जो है उसे अवगत कराया जाए और उसका जो है उसका ध्यान रखा जाए कि सरकार एवं विद्यालय व्यवस्था दोनों को ही भारतीय सेना में जाने की नौकरी के लिए उसको प्रोत्साहित किया जाए, है ना, और उसकी मदद की जाए, उसकी सहायता की जाए। तो नौकरी प्राप्त करने के संबंध में उसको निर्देशन दिए जाएं कि किस किस प्रकार से आपको तैयारी करनी है, यानी उसको गाइड किया जाए। यदि कोई बच्चा अपनी किसी चीज़ में, किसी सरकारी नौकरी में, किसी भी चीज़ में कि भारतीय सेना में जाना है, मुझे क्या करना है, पायलट बनना है, क्या करना है, जिसमें भी उसकी रुचि है, तो उसकी रुचि के अनुसार जो है उसको सरकार और एवं स्वयंसेवी संस्थाओं के द्वारा उसको निर्देश दिए जाएं, उसको परामर्श दी जाए कि तुम्हें क्या क्या करना है, और उसको सूचनाएं प्रदान की जाएं कि किस किस हर तरह से उसको गाइड किया जाए कि जिससे उसका सपना पूरा हो। तो इस प्रकार जो है जो बालकों के अधिकार बताए गए हैं बच्चों, तो ये हमारा हो गया अब रुचि के अनुसार। तो ये हमारे 8 पॉइंट्स हैं, है ना, जो मैंने आपको बताया था विकास संबंधी अधिकार, है ना। डेवलपमेंट रिलेटेड राइट जो है हमारा कि विकास संबंधी अधिकारों में जो हमारा आया है भाई, शैक्षिक विकास का अधिकार है भाई, खेल संबंधी अधिकार, तो ये जो बच्चों को अधिकार प्रदान किए गए जिससे उसका विकास हो, है ना। इसे तो बताया गया ये डेवलपमेंट वाला कि जिससे बच्चे का विकास हो। तो बच्चों को जो अधिकार प्रदान किए गए हैं, तो ये हमारे सभी आते हैं विकास संबंधी अधिकार के अंतर्गत कि सांस्कृतिक विकास संबंधी अधिकार उसको किस प्रकार मिलना चाहिए, गतिविधियों संबंधी यानी उसकी किस किस चीज़ में एक्टिविटी है ना, किस किस चीज़ में उसकी एक्टिविटी है, तो वो सब एक्टिविटी संबंधी जो अधिकार है। और ये सूचना संबंधी उसको हर प्रकार की सूचनाएं प्रदान की जाए कि उसको क्या करना है, क्या नहीं करना, तो हर प्रकार की सूचना उसको दी जाए। जागरूकता संबंधी उसको जागरूक बनाया जाए, बच्चे को अवेयर करा जाए उसको। क्षमता विकास संबंधी कि उसका किस किस चीज़ में एबिलिटी है, यानी योग्यता रखने का अधिकार है उसका, किस किस चीज़ में वो योग्यता रखता है, किस किस चीज़ में उसका स्किल है, तो इसीलिए उसको क्षमता विकास का अधिकार भी उसको प्रदान किया गया है ना। अब हमारा रुचि के अनुसार, तो यानी बच्चे का किस में रुचि है, वो क्या बनना चाहता है भविष्य में अपना, उसकी किस चीज़ में रुचि है, उसी के अनुसार उसको परामर्श दी जाए, सुझाव दिए जाए भाई, उसको निर्देश दिए जाए जिससे बच्चे का अपना विकास हो। तो ये जो विकास संबंधी अधिकार बताए हैं, तो ये जिससे बच्चे का शारीरिक और मानसिक दोनों रूप से विकास होता है। ठीक है बच्चों, अब ये हमारा हो गया विकास संबंधी अधिकार। कल हम आपको नया टॉपिक पढ़ाएंगे बच्चों, संरक्षण सहभागिता संबंधी अधिकार, पार्टिसिपेशन, है ना, रिलेटेड राइट। कल हम आपको अगला बताएंगे। आज हमारा ये टॉपिक यहीं समाप्त होता है बच्चों। धन्यवाद।